नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आज का किसान पर एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आज जो लहसुन है वो मेरी लगभग 20 दिन के आसपास की हो चुकी है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं फर्स्ट ऊटी लहसुन है और यहाँ पे जो है रियावन लहसुन है। लगभग 25 सितंबर के आसपास की इस पर चौपाई है। पानी 25 सितंबर का दिया हुआ इसमें पानी है और चौपाई लगभग 25 सितंबर के आसपास हुई है। 27 सितंबर के आसपास यहाँ पे पानी लग गया था पूरी लहसुन में। 2 दिन में यहाँ पे पानी लगा था। और सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ तो मैंने यहाँ पे शुरुआती स्टेज में क्या क्या किया था। तो यहाँ पे लगभग मैं ऊटी लहसुन जो था वो लगभग 2 कुंटल 20 किलो के आसपास इसको लिया था। और लगभग 1 महीने सुखाने के बाद इसका वज़न जो है कुल मिला के इसमें जो कलियाँ निकली है वो 1.5 कुंटल हुई थी। और यहाँ पे थोड़े से 2 या 3 क्यारियों में लहसुन कम हो चुकी थी, तो यहाँ पे मैं रियावन लहसुन लाया था। और ये मैं सिर्फ बीज के हिसाब से लाया हूँ ताकि अगले वर्ष जो है देसी का भी मेरे पास बीज हो सके, क्योंकि विदिशा लहसुन का पहले बीज था मेरे पास, लेकिन इस बार मैं रियावन लाया हूँ थोड़ी सी, तो इसका भी थोड़ा बीज हो जाएगा अपने पास। अब यहाँ पे लहसुन की आप कंडीशन देख सकते हैं ऊटी में कि इस प्रकार से है। और अभी बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी अभी 2-3 दिन पहले, तो इसमें भी थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। और किसान भाई जो है इस वीडियो में मैं थोड़ी जानकारी दूंगा। और जिन किसान भाइयों ने अगर पहली बार लहसुन भी लगाया है, जानकारी उनको सतर्क रहना है, क्योंकि अभी बारिश हुई है तो इससे आपके लहसुन में रोग भी दिखाई देगा। दूसरा, इसमें कीड़ा और फंगस ज़रूर लगेगी। तो उसके समाधान के लिए जो है हमको क्या डालना है लहसुन में और किन दवाइयों को डालना है, ये इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा। तो जो भी किसान भाई नए हैं अगर चैनल पे या वीडियो देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि वो वीडियो को लास्ट तक देखें। और नए किसान भाई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ शुरुआती स्टेज में मैंने बताया है कि 2 कुंटल 20 किलो यहाँ पे मैं कलियाँ लाया था, लहसुन लिया था। कलियाँ मेरे 1.5 कुंटल हुई, यानी लगभग 70 किलो के आसपास वज़न मेरे इसमें घटा है। तो वज़न से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, जो आपकी कली है वो सही है, जो डैमेज होगी वो डैमेज होगी ही होगी। तो वज़न में इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वज़न सूखता है तो अच्छा रहता है, जितनी आपकी लहसुन सूखेगी उतना ज़्यादा अच्छे अंकुरित होगी। अब यहाँ पे शुरुआती स्टेज पे मैंने जो है इसमें क्या क्या बेसल डोज दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक बैग 50 किलो का 1846, यहाँ पे 2 बैग मैंने 50-50 किलो के सिंगल सुपर फास्फेट, जिसमें कि जिंक और सल्फर थोड़ा बहुत मिक्स आता है, वो यहाँ पे मैंने दिया था, जिसको कि राकोड़िया बोलते हैं। और यहाँ पे एक बैग 50 किलो का मायरेट ऑफ पोटाश K2O 60%, यानी कि पोटाश यहाँ पे मैंने दिया था, जो कि ओरिजिनल 60% वाला आता है। इसके साथ मैंने यहाँ पे फंगीसाइड पे जो है यहाँ पे मैंने जो है फंगीसाइड में जो है यहाँ पे मैंने सल्फ़र जो आता है कोसावेट कंपनी का 5 किलो वो दिया है मैंने। 1 बीघे से थोड़ी सी ऊपर मेरे ज़मीन है ये। और इसके साथ मैंने यहाँ पे कीड़े के लिए जो है काटाप, हाइड्रोक्लोराइड काटाप आता है, वो दिया है। अब ये चीज़ें मैंने डाली। आप कीड़े में अगर आप चाहो तो फेप्रोनिल आती है, फेप्रोनिल प्लस थायोमेक्सम भी आता है और कार्बोफ्यूरान भी आता है। इसके अलावा काटाप आता है, क्लोरीपाइरिफास आती है दानेदार। तो आप कोई सा भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अभी देसी लहसुन लगाना चाहते हैं तो भी इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अब फंगीसाइड पे मैंने जो है यहाँ पे कोई नहीं दिया था, लेकिन अब बारिश हो चुकी है। और अगर जिन किसान भाइयों का भी बारिश हो चुकी है और अगर वो देसी लहसुन भी यहाँ पे लगाना चाहते हैं, 15 अक्टूबर का समय हो चुका है, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा आप यहाँ पे फंगीसाइड में थोड़ी सी रोको जो आती है बायोस्टेट कंपनी की, वो ले सकते हैं, या इसका टेक्निकल कंट्रोल नाम से भी आता है। टेक्निकल यहाँ पे थायोफेनाइट मिथाइल 70% WP आती है। अब ये चीज़ें मैंने डाली थी। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको बीज उपचार करना ज़रूरी है। बीज उपचार में आप बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे कि थायोफेनाइट मिथाइल और पायरोक्लोस्टेडबिन और थायोमेक्सम, इन तीनों का मिक्सचर भी आता है। UPL का इलेक्ट्रॉन आता है, बेस्ट एग्रो कंपनी में भी आता है। और मैंने यहाँ पे सिजेंटा वाइब्रेंस इंट्रीगल जो आता है, जिसमें सेडाक्सन और अजोक्स्ट्रोबिन और पाइलोक्लोस्टेन भी, थायोमेक्सम, ये 2-3 तरह का कॉम्बिनेशन आता है। अभी उसका टेक्निकल मैं थोड़ा सा गलत भी बोल सकता हूँ इस वीडियो में, लेकिन मैंने जो है वाइब्रेंस इंट्रीगल यहाँ पे मैंने लिया था, जिसमें भी 3 प्रकार के टेक्निकल होते हैं। सेडाक्सन होता है, और जहाँ तक मेरे को पता है वहाँ तक अजोक्स्ट्रोबिन होती है, और एक थायोमेक्सम होता है। तो आप चाहो तो अलग अलग भी ले सकते हो। अगर आप जोलोरा और थायोमेक्सम 30 FS फॉर्मुलेशन में, लिक्विड लाल कलर के गाढ़े फॉर्मुलेशन में आता है, वो भी आप यहाँ पे चाहो अलग अलग भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। लेकिन आपको याद रखना है, आपको अच्छे से बीज उपचार मिलाना है कलियों में।
और फिर आपको लगानी है, क्योंकि अधिकतर किसान भाई यही गलती करते हैं और बाद में उनके उत्पादन कहीं ना कहीं कम देखने को मिलता है और जड़ सड़न होती है और अंकुरित नहीं हो पाते हैं पौधे। अगर मेरी अभी बात कर लेता हूँ मैं, तो जैसा कि ये बारिश हुई है, तो बारिश के बाद मेरे इसमें कीड़े लगने की और फंगस लगने की काफ़ी समस्या मेरे को दिखाई दे रही थी। अधिकतर वही उसी कली में दिखाई दे रही है जो पहले थोड़ी बहुत डैमेज हो चुकी थी, जहाँ पर जिस समय कली की थी उस समय थोड़ी बहुत डैमेज हो चुकी थी या ख़राब थी। तो उस समय जो है उसमें थोड़ा बहुत कहीं डैमेज थी, तो वो जाके अब जाके ये बरसात हो चुकी थी, अब जाके वो कहीं कहीं दिक्कत हो रही है। और अभी वास्तविकता में मैं बताऊँ तो लगभग 25% 30% मेरे इसमें अंकुरित हुई है, मतलब उग गई है। लेकिन अभी मैंने जैसे कि ज़मीन में भी बहुत सारे अंकुरित होकर निकल रही है। तो इस कंडीशन में अगर खरपतवार भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं कोई खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग नहीं करूँगा, क्योंकि महंगा भाव का बीज है और लहसुन कम क्वांटिटी में मैंने लगाई है। अगर आप भी चाहो तो मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट करूँगा, आप खरपतवार हो अगर कम क्वांटिटी में आपने लहसुन लगा रखी है और महंगे भाव की लहसुन है, तो हो सके तो आप निंदाई गुड़वाई ही करवाएं। मेरे कल इसमें थोड़ा बहुत निंदाई गुड़ाई की, लेकिन आज मजदूर करके थोड़े से 1 या 2 दिन में इसकी निंदाई गुड़ाई करवा लूँगा। इसके बाद मैं जो बहुत सारे किसान भाई है, अगर उनके खरपतवार हो रहा है, बारिश हो चुकी है, तो वो खरपतवार हो सके अगर कम क्वान्टिटी में लहसुन है तो आप हो सके तो हर्बिसाइड जो खरपतवार नाशक दवाई है उसको अवॉइड ही करें, आप मजदूरों द्वारा ही निंदाई गुड़ाई करवाएं। और अगर आप यहाँ पे मजदूर ज़्यादा खरपतवार हो रहा है, अधिक क्वान्टिटी में लहसुन है, तो आप चाहो तो यहाँ पे खरपतवार नाशक दवाई भी का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि ये रियावन है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जैसे ही रियावन लगी, ये तुरंत अंकुरित हो गई और तुरंत इस लहसुन ने सभी के सभी इसमें आप देख सकते हैं पौधे निकल आए हैं, कलियों में सभी पौधे उग गए हैं। तो यहाँ पे खरपतवार जो है वो दब चुका है। लेकिन ऊटी में थोड़ा सा उल्टा रहता है, ऊटी 1 से 1.5 महीने यानी कि 25 से 40 दिन में जाके पूरी लहसुन निकलती है और उसके बाद आपके खेत में प्रॉपर लहसुन नज़र आती है। तो मेरे अभी अगर ये पिलाई कर दूंगा तो इसके बाद मेरे को पता है इसमें 50% मेरे लगभग लहसुन उग जाएगी, क्योंकि अभी इसमें अंकुरित हो चुके हैं, अंकुरण हो चुके हैं, जड़ें छोड़ दी हैं कलियों ने, और जैसे ही ये पिलाई होगी तो इसमें उगेगा। लेकिन ये खरपतवार नाशक पहले मेरे को हटाना ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो जब भी हम इसको उखाड़ेंगे तो लहसुन भी साथ में उखड़ेगा। तो इस हिसाब से अभी ये कम छोटी स्टेज में, तो इसको अभी कम कलियाँ ही निकल रही है, तो उसको वापस हम साथ के साथ उसको ज़मीन में दबा रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो है मैं बता रहा हूँ कि अभी बारिश हो चुकी है, ऊपर का पानी गिर चुका है, तो इस समय जो है इसमें सबसे ज़्यादा खतरा लहसुन में कीड़े का और फंगस का होगा। तो हमको कीड़े को फंगस को भी निपटना है, साथ में इसके साथ हमको जड़ के विकास के लिए भी कुछ इसमें चीज़ डालनी पड़ेगी। तो जिन किसान भाइयों की अगर समस्या कम हो रही है तो वो यहाँ पे जो है क्लोरीपाइरिफास लिक्विड वाली ले सकते हैं, दानेदार ले सकते हैं, थायमैक्सम ले सकते हैं, प्लस फेप्रोनिल वाला कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, कार्बोफ्यूरान ले सकते हैं, फेप्रोनिल ले सकते हैं, कार्टाप ले सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में कीड़े के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आप कोई सा भी इनमें से एक ले सकते हैं। लेकिन टेक्निकल आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा, यानी कि अगर आपने पहले फेप्रोनिल डाला है तो आप इस बार थोड़ा सा चेंज करके डालें, या आपने पहले कार्टाप डाल दिया है तो आप यहाँ पे फिर फेप्रोनिल करें, या पहले फेप्रोनिल डाला है तो कार्टाप या फिर कार्बोफ्यूरान कोई सा भी आप ले सकते हैं, या क्लोरीपाइरिफास दानेदार ले सकते हैं। तो अगर मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट करूँगा तो आप कार्टाप या क्लोरीपाइरिफास ले सकते हैं दानेदार, क्योंकि ये थोड़े से हेवी रहते हैं और इनका रिज़ल्ट काफ़ी शानदार भी रहता है। तो आप इन चीज़ दोनों में से कोई सा भी एक ले लें कीड़े के लिए। इसके साथ आप अगर आपको समस्या कम दिखाई दे रही है तो आप यहाँ पे रोको जो आती है, बीघे का डोज आपको मैं बता देता हूँ। आपको एक बीघे में 500 ग्राम रोको लेना है, जो कि थाइफेनाइड मिथाइल 70% WP आती है, इसको आपको लेना है। और इसके साथ आप चाहो तो पोटाश, यूरिया या DAP, इसकी आपको क्वांटिटी 5 से 15-10 किलो तक ही लेनी है, 10-12 किलो से ज़्यादा नहीं लेना है। यूरिया भी आपको अगर आप ले रहे हैं, या पोटाश भी ले रहे हैं, या DAP भी ले रहे हैं 12-32-16 NPK, तो इसके साथ आपको इनका कॉम्बिनेशन करना है। तो जिन किसान भाइयों के अगर थोड़ी सी समस्या कम है तो रोको ले सकते हैं, लेकिन अगर बहुत हद से ज़्यादा अगर ज़्यादा सड़न हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रही, तो उस स्थिति में आप बायर कंपनी की जो एलाइट आती है उसका प्रयोग आप 300 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से करें, तो वो आपको जड़ सड़न और जड़ पौध गलन की शिकायत को अच्छे से कंट्रोल करेगी। तो आप चाहो तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हद से ज़्यादा अगर हद से ज़्यादा आपके समस्या हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लग रहा है कि आपके बहुत ज़्यादा सड़न हो रही है, तो आप चाहो तो रोको को और इनको दोनों को कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एलाइट जो आती है उसका यहाँ पे आप प्रयोग करें, अगर ज़्यादा हद से ज़्यादा अगर आपके
लहसुन में ये समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि बारिश के बाद सड़न स्वाभाविक बात है, कीड़ा लगना और सड़न पकड़ेगी ही पकड़ेगी। अब इन चीज़ों के साथ अगर आप यहाँ पे रोको, या कीड़े की दवाई के साथ आपको लेना है हुमिक एसिड। हुमिक एसिड आपको आधा किलो पर बीघे के हिसाब से लेना है, और इसको भी आपको इनके साथ मिला के छिड़कना है। हुमिक एसिड से ये रहेगा, जो भी हमारे जड़ रहेगी, रूट डैमेज हो चुकी है, तो वो हमारे जो हुमिक एसिड है उससे उसमें काफ़ी सुधार होगा, और पौधे की चाल भी अच्छी बनेगी, और जड़ों का भी विकास अच्छे से होगा। जो भी हमारे जड़ें टूट चुकी होगी या ख़राब हो चुकी है वो तो सही नहीं होगी, लेकिन जो नई रूट बनेगी वो अच्छी बनेगी। तो आप यहाँ पे आधा किलो हुमिक एसिड ले, इन 3 चीज़ों का आपको प्रयोग करना है। लेकिन अगर बहुत सारे किसान भाई हैं, उनके हद से ज़्यादा समस्या हो चुकी है, तो वो बायर कंपनी की जो एलाइट है उसका 300 ग्राम के हिसाब से आपको बीघे में ज़मीन में मिला के डालना है। क्योंकि अभी आप अगर लहसुन आपके कहीं कहीं निकली है, कहीं कहीं नहीं निकली है, तो उस स्थिति में आप स्प्रे नहीं कर सकते हैं। और देसी लहसुन है तो इसमें दोनों प्रकार की लहसुन में ये काम बढ़िया करेगी। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और नए किसान भाई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और आज का किसान यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।